हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स प्रो ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम देखेंगे एग्रीकल्चर शॉप का जो बिजनेस रहता है उसको अकाउंट्स प्रो में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अकाउंट्स प्रो सॉफ्टवेयर का मेन स्क्रीन है। थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। ये मेन स्क्रीन के अंदर यहाँ पे पहले सबसे पहले ट्रांजेक्शन सेक्शन है। जो हमारे रूटीन के जो भी ट्रांजेक्शन रहते हैं, सेल, रिसिप्ट, परचेस, पेमेंट, रिसीवेबल एंड पेएबल, वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मास्टर का सेक्शन है जहाँ पे लेजर और आइटम आप मैनेज कर सकते हैं। ये अकाउंटिंग रिपोर्ट का सेक्शन, इन्वेंटरी रिपोर्ट का सेक्शन, और यहाँ पे फेवरेट शॉर्टकट भी आप अपने खुद के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में टू डू लिस्ट का यहाँ पे मॉड्यूल दिया है, रिमाइंडर का मॉड्यूल है, और नीचे जो यहाँ दिख रहा है वो आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपके बिजनेस के जो भी इंपॉर्टेंट फिगर्स रहते हैं वो डेली बेसिस के ऊपर, मंथली और ईयरली बेसिस के ऊपर अपडेट होते रहते हैं। अभी जो हम एग्रीकल्चर बिजनेस का जो भी डेमो कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम परचेस के बारे में देखेंगे, जो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एग्रीकल्चर शॉप में, जहाँ पे आपको बेच वाइज प्लस एक्सपायरी डेट वाइज परचेस मैनेज करना पड़ता है। परचेस में मतलब दो तरीके के ऑप्शन हो सकते हैं। या तो पहले आपका जो भी गुड्स है इनवर्ड चलन से आया हो और उसके ऊपर से आप परचेस करोगे, या तो फिर डायरेक्ट आप परचेस यहाँ पे दिखा सकते हो। डायरेक्ट परचेस दिखाना है तो ये जो सी वाला ऑप्शन है परचेस, वहां पे जाना है। और अगर आपका जो मटेरियल है पहले चलन से आया है तो यहाँ पे इन्वेंट्री मेनू में ऑप्शन है इनवर्ड चलन। यहाँ पे हम जाएंगे इनवर्ड चलन, तो इनवर्ड चलन का रनिंग नंबर आ गया 67। यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली आ गई। यहाँ पे पार्टी का नाम, अभी यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टी है तो लिस्ट में से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर नई पार्टी क्रिएट करनी है तो इसका शॉर्टकट की है F3। F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नई पार्टी बनाने का विंडो आ जाएगा। अभी यहाँ पे डिटेल आप मैन्युअली भी भर सकते हो अपनी वो पार्टी का, या तो अगर आपके पास पार्टी का जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट फ्रॉम जीएसटी। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर पूछेगा, आपको सामने वाला आपका जो भी सप्लायर है उसका जीएसटी नंबर डाल के यहाँ पे गेट डिटेल करना है। तो गवर्नमेंट के सर्वर में से उसका जो भी डिटेल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे डिटेल आने के बाद अगर आप उसका फाइलिंग स्टेटस देखना चाहते हो, उसने लास्ट कब रिटर्न फाइल किया, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। बराबर, तो ये बहुत ही यूजफुल यूटिलिटी है। यहाँ पे जैसे इंपोर्ट करेंगे तो उसका जो भी डिटेल है यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद उसका जो कुछ भी डिटेल मैन्युअली यहाँ पे भरना है तो आप भर सकते हैं। इज एक्टिव है कि नहीं है, मतलब ये सारा डिटेल भर के यहाँ पे रिकॉर्ड को सेव करना है। सेव के लिए कॉमन की है F4, पूरे सॉफ्टवेयर में वो कॉमन की है। या फिर यहाँ माउस से हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे डीसी नंबर माने डिलीवरी चैनल नंबर अगर कुछ डालना है तो डालेंगे। यहाँ पे आइटम का नेम आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन से आइटम को सर्च कर सकते हैं। कोई भी वर्ड आगे पीछे लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूँ BG3028 तो भी वो सर्च कर लेगा। कोई भी पैटर्न में आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे ये राइट साइड में उसका जो भी आइटम का इनर डिटेल होगा वो आ जाएगा। उसमें टैक्स कितना लगता है, HSN क्या है, उसका प्रिंटिंग नेम क्या है, लोकेशन, जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख जाएगी। यहाँ पे जैसे आइटम मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे उसका आइटम का विंडो आ गया कि उसकी कौन से बेच में कितनी क्वांटिटी। मान लो मैंने 10 क्वांटिटी परचेज की जिसका रेट है 500। उसका जो भी बेच नंबर यहाँ पे डालना है वो बेच नंबर यहाँ डाल देंगे। उसका एक्सपायरी डेट जो भी वो डाल देंगे यहाँ पे सेव कर देंगे। तो एक जो एक डिटेल है वो सेव हो गई। अगर दूसरी आइटम है तो वापस यहाँ पे एंटर करनी है और वही सीक्वेंस में उसको फॉलो करना है। अगर आगे कुछ आइटम नहीं है तो डायरेक्ट एंटर दे देना है। यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंस अगर कुछ है आपके सैलरी में तो यहाँ पे डालना है। कैश डिस्काउंट वगैरह कुछ है तो यहाँ पे डालना है, नहीं है तो स्किप कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये एक जो आपका वाउचर है वो सेव हो गया। तो यहाँ पे लिस्ट में जाके आप बाद में देख सकते हैं जो मैंने डाला था अभी नेटकॉम का 5000 का, वो यहाँ पे जो है वो सेव हो गया है। अभी इस इनवर्ट चलन के ऊपर से मुझे परचेस लेना है तो मैं यहाँ पे परचेस में जाऊंगा। परचेस में जाने के बाद परचेस का डेट डाल दिया, कैश है का डेबिट डाल दिया, पर्टिकुलर नेटकॉम। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे एक बट जाएगा पेंडिंग चलन का, यहाँ पे राइट साइड में। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके जितने भी चलन पेंडिंग होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। अब इसमें से जो भी हमें गुड्स रिसीव हो गया उसके सामने हमें रिसीव में टिक करना है। और यहाँ पे नीचे इंपोर्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो पूरा डिटेल है यहाँ पे फिलअप हो जाएगा और जो चलन है वो पेंडिंग में से क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसको हम सेव करेंगे तो ये जो आपका परचेस है वो भी इन्वर्ट हो गया। अभी जस्ट फॉर चेक हम पार्टी के अकाउंट में जाएंगे। ये लेजर स्टेटमेंट पार्टी का हिसाब देखना है तो यहाँ पे लिखेंगे नेटकॉम, तो उसके अकाउंट में हम देखेंगे कितना बैलेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 140 नंबर का हमारा रेफरेंस नंबर और 5000 रुपये का उसका अमाउंट आ गया। उसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो जो भी बिल डाला था वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एस्केप से यहाँ से हम वापस जा सकते हैं। अभी ये हमारा परचेस का सीक्वेंस हो गया।
अभी हमें मान लो कुछ पेमेंट करना है उस पार्टी को, तो यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट नंबर, डेट, नेटकॉम को मान लो 2000 रुपये का पेमेंट किया। पेमेंट कैसे किया, कैश से किया तो कैश, या कोई बैंक से किया तो बैंक का अकाउंट सेलेक्ट करना है। कैश से किया, सिलेंगे नरेशन बीइंग कैश पेड, सेव। अभी यहाँ पे वापस 2 नंबर लेजर स्टेटमेंट में जाएंगे, माउस से 2 नंबर भी प्रेस करेंगे तो भी चलेगा, नेटकॉम। तो उसका 5000 में से 2000 डेबिट हो गया, अभी 3000 इसका आउटस्टैंडिंग है। तो ये हमारा परचेस हो गया। परचेस और इनवर्ड चलन दोनों मैंने आपको दिखा दिया, पेमेंट भी हमने देख लिया। अभी इसका हम सेल एंट्री कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम सेल में जाएंगे तो सेल में यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि सीड्स होलसेल लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चेंज टाइप का ऑप्शन है, थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमारी अलग अलग हमने बुक बना के रखी है कि हमारा जो भी फर्टिलाइजर में सेल होता है वो ये बुक में जाएगा, बायो का होगा होलसेल में इसमें जाएगा, फिर यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का इसमें जाएगा। तो मतलब हमारे जो भी कैटेगरी रहती है पेस्टिसाइड्स, पीजीआर, उनकी सबकी हमने अलग अलग कैटेगरी बना के रखी है। और उन सबकी अगर हमको साथ में एंट्री करनी है तो यहाँ पे मल्टी बिल का एंट्री है। ये मल्टी बिल अभी किस तरह से काम करेगा, हम जो भी गुड्स सेल कर रहे हैं वो सारा का सारा हमको एक साथ यहाँ पे दिखा देना है। मान लीजिए कोई आपकी पार्टी है, जैसे ये अंदोरा या आतराम, ये आपकी पार्टी आई है, अब इसको रिटेल में बेचेंगे कि होलसेल, वो यहाँ पे मेंशन करना है। ये ऑप्शनल है, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं अगर आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो। अभी हमने इसको क्या आइटम बेचा, मान लिया पहला ये आइटम जो है जो फर्टिलाइजर ग्रुप का है 52/34 बूस्टर 1 AG, ये हमने सेल किया। उसका जो एक बेच था वो अपने आप यहाँ पे आ गया, उसका रेट भी आ गया। अभी जो दूसरा आइटम है, मान लो ये आइटम है 3028 BG2 अंकुर, बराबर, ये हमने बेचा। इसको जैसे हमने सिलेक्ट किया तो उसके 2 बेच हमारे पास आ गए, एक और दूसरा। जो बेच अभी लेटेस्ट हमने जो लिया था वो नीचे दिख रहा है, और उससे पहले का और एक यहाँ पे स्टॉक पड़ा था। तो ये एक ही बिल में मैंने उसको 2 आइटम सेल कर दी। अभी जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो इससे क्या होगा कि इसमें बिल स्प्लिट का हमारा एक फीचर रहता है, वो काम करेगा। ये आंदोराव जी का जो अकाउंट है उसमें मतलब 2 अलग अलग बिल बनेंगे। एक बिल बनेगा 52/34 बूस्टर वाली आइटम का, और दूसरा बिल बनेगा 3028 वाली आइटम का। इसको सेव करेंगे, प्रिंट इनवॉइस, अभी मैं नो कर रहा हूँ। अभी इसको एस्केप करके मैं यहाँ पे लेजर स्टेटमेंट में जाता हूँ, आंदोराव। अभी आप देख सकते हैं, देखिए ये 2 बिल बन गए, फर्टिलाइजर में 100 रुपीज गए और सीड्स में 740 गए। दोनों बिल अलग अलग सीरीज में चले गए। मतलब कि आपको बिलिंग बनाने के टाइम अपनी आइटम्स को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही साथ पहले बिल बनाओ, बाद में वो बिल स्प्लिट अपने आप हो जाएगा। और हाँ, ये चीज भी ऑप्शनल है, अगर इस फीचर को आप बंद कर देते हो तो एक ही आप टैक्स इनवॉइस का कॉमन बिल बना सकते हो जिसके अंदर सारी आइटम आपकी एंटर हो जाएगी। तो ये हमारा सेल का बिल स्प्लिट का ऑप्शन हो गया। अभी यहाँ पे इस बिल का हम आपको प्रीव्यू जनरेट करके बताते हैं। ये बिल का प्रीव्यू आ गया, इस तरह बिल आपका रेडी हो जाएगा। और ये जो बिल का फॉर्मेट टोटली कस्टमाइजेबल है, आपकी लोकल लैंग्वेज में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कृषि केंद्र, इस तरह हिंदी या मराठी कौन से विलेज में आपको बिल फॉर्मेटिंग करवाना हो तो इसमें फॉर्मेटिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टर्म्स कंडीशन भी हमने लोकल लैंग्वेज में लिखी हुई है। यहाँ से बिल को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप में बीच में कोई इंटरफेस नहीं खुलेगा, 1 क्लिक में सामने वाले के मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप चला जाएगा। तो ये सेल बिल का हो गया। अभी सेल बिल में और एक यूजफुल यूटिलिटी है। मान लीजिए कि हमने ये बिल बनाया था 439 का, अभी इसका अमाउंट है 100 रुपीज। अभी आपका ऑपरेटर मान लो इस बिल में कुछ मतलब चेंजेस करता है, आपके मतलब इन नॉलेज के बिना, इसका 100 का वो मान लो कि 50 रुपीज कर देता है, और इस बिल को वो सेव कर देता है। 439 का जो बिल है उसको सेव कर देता है। अभी वापस जब आप आपके ये बिल को देखते हो तो आपको लगता है कि हमने ये तो बिल 100 का बनाया था, ये 50 कैसे हो गया। तो यहाँ पे ऑडिट का ऑप्शन है, ऑडिट ट्रेल। यहाँ पे ऑडिट ट्रेल में सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं कि इस बिल का प्रीवियस अमाउंट 100 था, इसका न्यू अमाउंट 50 कर दिया, उसका ओल्ड अमाउंट क्या था, न्यू अमाउंट मतलब रेट क्या था, उसका नेट अमाउंट क्या था, कौन से यूजर ने चेंज किया और कौन से समय पे चेंज किया। तो ये चीज भी इसमें मेंटेन रहती है। इवन इसके बिल का कभी कभी प्रिंट या व्हाट्सएप हुआ वो भी मेंटेन होगा यहाँ पे प्रिंट मैसेज हिस्ट्री में। तो ये बिल स्प्लिट आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो पाएगा। अभी हमने सेल देख लिया, अभी हम देखेंगे रिसिप्ट। किसी पार्टी का पैसा जमा करना है तो हम रिसिप्ट में जाएंगे। रिसिप्ट में रिसिप्ट का डेट आ गया, क्रेडिट करेंगे आनंदोराव के अकाउंट को, उसका 3680 अभी अमाउंट बाकी है, उसमें से 1000 रुपये हम जमा करते हैं, बराबर, टू कैश
यहाँ पे सेव करेंगे प्रिंट वाउचर, तो यहाँ पे इसका बिल का रिसिप्ट का प्रीव्यू आ जाएगा। ये प्रीव्यू भी कस्टमाइजेबल है, आप इसको जिस मतलब तरह से चेंज करवाना चाहते हैं वो चेंज हो जाएगा। अभी इसका हम अकाउंट देखेंगे आनंद राव, तो अभी देखिए यहाँ पे आ गया 2680। और यहाँ पे जब आप लेजर स्टेटमेंट देखते हैं तब यहाँ पे क्विक एंट्री का भी ऑप्शन है। मान लो अभी आपने उसका ड्यू देखा कि 2680 है और आपको याद आया कि उसका 500 रुपये और एक जमा हुआ था पर हम एंट्री करना भूल गए, तो क्विक एंट्री में से भी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे डाल दीजिए 500 रुपये, सेव, तो डायरेक्ट यहाँ पे उसका अमाउंट जो है वो जमा हो गया। मतलब ऐसे शॉर्टकट बहुत सारी यूटिलिटीज यहाँ पे दी है जो आपका काम जो है वो आसान करती है और आपके बिजनेस के ग्रोथ में आपको हेल्पफुल करवाती है। ये हमारा सेल रिसिप्ट परचेज पेमेंट यहाँ पे हो गया। अभी हमारे जो एग्रीकल्चर का बिजनेस रहता है उसमें एनालिसिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हमारे कौन से कस्टमर रेगुलर है, कौन से इरेगुलर है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री में इनएक्टिव आइटम और इनएक्टिव कस्टमर का रिपोर्ट है। मतलब कि हम देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी आइटम है जिसका मूवमेंट ज़्यादा नहीं है और ऐसी कौन से मतलब कस्टमर है जो मतलब हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे हैं, जो एक बार सेल करने के बाद वापस नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे गया तो मैं देख सकता हूँ इनएक्टिव डेज, कि मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले 60 दिन में मेरे से रजिस्टर्ड लेजर हैं जो मेरे पास नहीं आए, ऐसे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ गया, जैसे ये कस्टमर आ गया अभी मौका से, वो लास्ट उसका कितना सेल था पूरा हिस्ट्री आ गया। जैसे यहाँ पे ये कस्टमर है आनंद राव कोरा सर, लास्ट 18/5/22 को आए थे 97 डेज पहले और उसका आज तक का टोटल सेल इतना है। तो ये भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इनएक्टिव आइटम्स का भी एनालिसिस कर सकते हैं। लास्ट 60 डेज में जो सेल नहीं हुई ऐसी कौन कौन सी आइटम है, तो वो भी यहाँ पे एनालिसिस हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास और एक यूजफुल रिपोर्ट है पार्टी एंड आइटम एनालिसिस, आइटम एंड पार्टी एनालिसिस। मतलब हम जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो आइटम है कौन कौन सी पार्टी को कितनी क्वांटिटी में जा रही है। अगर हमारे जो कंपनी के सेल्समैन उनको कुछ रिपोर्ट सबमिट करवाना है या कंपनी में कोई रिपोर्ट देना है तो ये रिपोर्ट हमको बहुत काम में आता है। जैसे हम देखते हैं आइटम प्लस पार्टी एनालिसिस, MIS रिपोर्ट आइटम पार्टी एनालिसिस। यहाँ पे आप मतलब कौन से परचेज के सेल के कौन से ट्रांजेक्शन देखना चाहते हो वो आप यहाँ पे फिल्टर करना है, क्वांटिटी एंड नेट अमाउंट। और यहाँ पे मान लो एक मैं आइटम डाल देता हूँ 3028, ये किया तो ये आइटम जो थी पिछले 1/4 से लेकर 31 दिन तक कौन सी पार्टी को कितनी क्वांटिटी गई, कितनी अमाउंट में गई, वो यहाँ पे पूरा एनालिसिस मुझे मिल गया है। तो ये भी आपको यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे MIS में पार्टी प्लस आइटम ये भी आप देख सकते हैं कि कोई एक आप पार्टी सिलेक्ट कर लो, तो ये जो पार्टी है उसको क्या क्या गया ये भी यहाँ पे एनालिसिस हो जाएगा। इसके अलावा आपके एग्रीकल्चर बिजनेस में स्पेसिफिक फॉर्मेट्स आपको तैयार करने होते हैं एज पर द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। उसके लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर रिपोर्ट आता है। आपकी जो लोकल मंडली होती है, तालुका मंडली या डिस्ट्रिक्ट मंडली, उनको जो आपको रिपोर्ट देने होते हैं वो भी यहाँ से रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे डेट रेंज दे दीजिए, यहाँ पे कोई भी आपकी आइटम है वो आइटम दे दीजिए। प्रिंट का लेआउट, यहाँ पे अलग अलग लेआउट हमने तैयार करके रखे हैं, जैसे रासायनिक खाता साठा रजिस्टर, यहाँ पे इसका प्रिंट देंगे तो ये जो भी आपका फॉर्मेट होगा यहाँ से इस तरह से वो रेडी हो जाएगा। और इस फॉर्मेट में कुछ कस्टमाइज रहा तो वो कस्टमाइज भी हो जाएगा। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये एडिटर की मदद से हमारी टीम आपको इसमें फॉर्मेट में एडिट करके भी देगी। तो इस तरह आपका ये रिपोर्ट भी यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे आपके रूटीन जो फाइनल रिपोर्ट रहते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, वो भी तैयार हो जाएंगे। आपके जो रिपोर्ट्स हैं वो भी यहाँ से रेडी हो जाएंगे। एक में यहाँ पे MIS में GST रिपोर्ट्स, यहाँ पे आपको डेट रेंज देना है और GST रिपोर्ट का फॉर्मेट सिलेक्ट करना है कि कौन से फॉर्मेट में आपको ये रिपोर्ट निकालना है। प्लस ये सॉफ्टवेयर की एक खास बात ये है, ये सॉफ्टवेयर का जो डेटाबेस है ना बहुत ही एडवांस है। MySQL जिसको हम बोलते हैं, आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, जो मतलब एकदम स्टेबल डेटाबेस है और एकदम मतलब कभी क्रैश नहीं होता, इसमें कभी एरर नहीं आती है, आपका काम बीच में कभी अटक नहीं जाता है। तो ये बहुत ही मतलब यूजफुल रहता है क्योंकि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फ्री हो जाता है, कोई आपको एरर नहीं आती है, एकदम बिलिंग जो है आपकी एकदम फास्ट तरीके से मेंटेन हो पाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप एग्रीकल्चर शॉप के जो बेसिक फंक्शन मैंने आपको सिखाए वो आपको अच्छे लगे होंगे। आपके कोई भी सजेशंस हैं या कमेंट है
बराबर। तो आप नीचे हमें बता सकते हैं। और अगर इस सॉफ्टवेयर का अगर आपको बहुत ही डिटेल में एडवांस डेमो देखना है या डेमो अगर आपके कंप्यूटर में आपको ट्राई करना है तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसका जो डिटेल डेमो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाएगा ताकि आप इसको ट्राई कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।